Hello dear student, this is your teacher Rebecca Dale. Welcome back to our knowledge spot. Dear student, today we have to solve exercise number 1.2 and before we solve the exercise we have to do something very important, like some rules that we have to follow, and without those rules we can't do anything. The very firstly we have to do like a radical expression. We should read this thing. Okay, the most important thing is if n is the positive integer greater than 1 and a is the real number, then any real number x such that this is called nth root of a. Now nth root of a is called, if I am going to write things like that, like अगर मैं ऐसे लिख दूँ यहाँ पर a है तो this is called the square root. Now you can also write like a power 1 by 2, but if I'm going to write like a in this way, so this is called the cube root. So we can also write like this, और अगर हम इसको लिखें इस तरह से यहाँ पर 4, so that will be 1 by 4 and this will be the fourth root, and so on, fifth, and so on. If I'm going to write like this is the fifth root and this is the nth root. We call it nth root. सो एक्चुअली आप ये कह सकते हैं ये डबल फॉर्म है, मतलब ये इसको लिखने की दूसरी फॉर्म है. ये आपके पास जो फॉर्म है दैट इज़ रेडिकल फॉर्म, रेडिकल फॉर्म. आई गोना राइट लाइक रेडिकल फॉर्म, और ये है आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. अच्छा, सब दूसरी बात, एक और बात, ये जो आपके पास ये जो नंबर इनसाइड ये नंबर है इसको आप बोलते हैं रेडिकैंड. रेडिकैंड, दिस इज़ रेडिकैंड एंड दिस कंप्लीट इज़ कॉल्ड लाइक रेडिकल फॉर्म. ये इसका इंडेक्स है, तो इसको इंडेक्स बोलते हैं. अब ये चेक करें, ये सारी इसको देखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये है और दिस इज़ द रेडिकल फॉर्म. कुछ लॉज हैं, कुछ इसकी कह लें प्रॉपर्टीज़ हैं जो जिसको अप्लाई किए बगैर हम क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर सकते. जैसे सबसे पहले लॉज ऑफ रेडिकल्स हैं, फिर लॉज ऑफ इंडिसेस हैं. इंडिसेस मतलब इंडेक्स का जो आपका जो वर्ड है, द वर्ड इज़ इंडेक्स, तो इसका जो प्लूरल है इंडिसिस, इसका होता है इंडिसेस. अब देखें, जैसे लॉज ऑफ रेडिकल हैं, अगर हम कभी इस तरह से दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास एग्जाम में आ भी सकते हैं. दे कैन इवन आस्क यू कि ये किस तरह से हैं, या इसको प्रूफ तो नहीं, मतलब इस तरह से प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है. इसको प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं आप, यू कैन कॉल इट प्रॉपर्टीज़ या लॉज बोलें. मतलब अगर स्क्वायर रूट में दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं और यहाँ पर कोई रूट है, यहाँ कोई इंडेक्स है इसका, हम इसको सेपरेशन इसकी कर सकते हैं. लेकिन सेपरेशन कब कर सकते हैं, जब ये मल्टीप्लाई होते हैं. ये काम डिवीजन में भी हो सकता है, अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं हम इसको सेपरेट लिख सकते हैं. अब देखें, यहाँ पर ये जो पावर है इसकी, अगर ये पावर यहाँ पर है तो इसको ऑन द होल पावर लिखा जा सकता है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और लास्ट. अगर ये दोनों सेम हो जाएं, मतलब अगर यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, तो इवेंचुअली और फाइनली दे कैंसल आउट, विल गिव यू ए. मतलब अगर ऐसे लिखा हो, मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर ऐसे लिखा हो ये 5 है और ये फिफ्थ रूट है, तो एक्चुअल में ये ऐसे आएगा, लेकिन कैसे हो जाएगा, ये यूँ है और ये फिफ्थ रूट है, और फिफ्थ रूट हमेशा ऐसे लिखा जाता है, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या मिलेगा, आपको ए. कुछ ये प्रॉपर्टीज़ हैं. कुछ ऐसे हैं कि जब आपके पास बेसिस सेम, जो क्लास 8-7 में आप पढ़ते आ रहे हैं, दैट्स सो सिंपल, कि अगर आपके पास बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. अगर पावर को अगर इस तरह से यूँ फॉर्म में कुछ लिखा हो तो इसका मतलब पावर को पावर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. अब ये देखें, दोनों के ऊपर n है, इट मीन्स ये n दोनों को अलॉट कर दी जाएगी. n a के ऊपर भी आएगा और b के ऊपर भी आएगा. अब अगर पावर डिवीजन में, जैसे मल्टीप्लिकेशन में अगर दोनों के ऊपर पावर दोनों सेम है, द डिफरेंस इज दिस इज मल्टीप्लिकेशन, दिस इज डिवीजन, तो हम दोनों को अलग अलग पावर्स दे देंगे. अब देखें, जैसे ये था कि बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. यहाँ पर हमारी बेसिस तो सेम है लेकिन डिवीजन है, तो n ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. ठीक है, यानी कि m ये पावर पॉजिटिव है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, और अगर ये नेगेटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी. अब अगर किसी चीज़ की पावर भी 0 है तो वो क्या होगी, 1 होगी. ठीक है, तो ये कुछ लॉज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ऑन द बेस ऑफ व्हाट वी हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज. तो अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज शुरू. जो हमारे पास प्रॉपर जो एक्सरसाइज सॉल्व है हम उसको शुरू करेंगे. हमारा बहुत जो पहला क्वेश्चन है, रेशनलाइज, आपके पास पहला सवाल है, जैसे कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग. हमने इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं उसको रेशनलाइज करना है. अब मतलब किस तरह से इसको रेशनलाइज करना है तो वो आप देख लेंगे. जैसे हमारा जो पहला सवाल है इस तरह से, ठीक है. अब क्या करेंगे, यहाँ पर यह क्वेश्चन है, आपका जो डिनोमिनेटर का नंबर है उसको रेशनलाइज करने का मतलब है कि इस नंबर को इस सेम नंबर को विद एन ऑपोजिट साइन, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव लिखें, इसको ऊपर नीचे लिखेंगे, सेम नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे विद एन ऑपोजिट साइन. अब ये नंबर पहले इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मतलब साथ मिला के लिखना है, और नीचे जो आपका फॉर्मूला जो यूज़ हो रहा है, जैसे a + b और a - b, यानी कि a² - b². ठीक है,
4 का स्क्वायर 16 होगा और ये 2 से कैंसिल होगा तो 3 आ जाएगा। बाकी ऊपर वाला नंबर अभी एज इट इज़ चलता जा रहा है। ओके 16 माइनस 3 13 हो जाएगा। 13 से कैंसिल होगा। अब देखें समटाइम अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो बाद में दोबारा से आपको कॉमन लेना पड़ेगा, इसलिए आपने इसको मल्टीप्लाई नहीं कराना, इसको इस तरह से मतलब ब्रैकेट के साथ यानी कि अंदर नहीं लेके जाना, बल्कि इसको ऐसे ही रख देना है, ठीक है। अब 13 से कैंसिल होगा तो ये आपके पास इसका आगे आ गया आंसर। तो ये ख़त्म, यानी कि उसने बोला कि आपको डिनोमिनेटर से जो है ना अपना जो स्क्वायर रूट के सिंबल्स हैं या सर्ड्स हैं उसको वहाँ से क्या करना है, ख़त्म कर देना है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, ये सेम वही नंबर, अब जो ये क्योंकि वो उसने साफ लिखा है कि डिनोमिनेटर को आपने इसको रैशनलाइज करना है, तो इसी नंबर से हम, क्योंकि अब ये अकेला नंबर है, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं है, हम इसी नंबर को अप एंड डाउन में साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। अब ये नंबर ज़रूरी नहीं है कि इसको यहाँ लिखें, आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, पर मैंने इसको कहाँ लिखा है, इसको शुरू में लिख दिया है, तो आप इसको यहाँ लिखेंगे। अब ये देखें नीचे दो नंबर का स्क्वायर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे कि 2 नंबर है तो उसका अपने क्या लगा देना है, स्क्वायर ले लेना है। ओके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा ऊपर। अब हम करेंगे बारी बारी, क्योंकि अब कैंसिलेशन की कोई सीन नहीं था, मीन्स उसे अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर क्यों नहीं मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दिया, क्योंकि अगर हमारे पास ये सिंपल 3 होता तो आराम से कटिंग हो जाती, लेकिन ऊपर सिंपल 3 हमारे पास नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कुछ और काम करके देख लेते हैं, क्योंकि हमने तो उसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब मज़ीद सॉल्व करते जाना है जब तक हो, जब तक सॉल्व करते रहेंगे। ओके अब इस नंबर को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप देखें कि इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो जब इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी तो क्योंकि ये दोनों एक ही स्क्वायर रूट में चले जाएंगी, 3 2 ज़ार 6 और ये जाएगा 3 5 ज़ार 15, ठीक है, और नीचे 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखें फर्दर ही कुछ हो नहीं सकता, तो यही इसका क्या है, आंसर आ गया, इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट देखें इसका जो थर्ड पार्ट है, अगेन इसी जो डिनोमिनेटर का नंबर है इसको उठा के यहाँ ले जाएंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे, कोई नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन चेंज नहीं करना, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अंदर कोई साइन नहीं, बेचारा है ही अकेला नंबर। ओके ऐसे लिख दिया। नीचे उसका अगेन उसकी तरह क्वेश्चन करेंगे, इसका स्क्वायर अप्लाई करेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब दोबारा इसको इससे मल्टीप्लाई करा दें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, ये 1 से तो ये आ जाएगा। अब 5 2 10 हो जाएगा। अब कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका 4 पार्ट देखें। अब क्योंकि हमने तो डिनोमिनेटर को करना है इसको, तो सिंपल हम क्या करेंगे कि ये जो नंबर है इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, माइनस माइनस यानी कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। ऊपर एक फॉर्मूला क्लोज हो रहा है जिसको हम कहते हैं लाइक वो जो आपका फॉर्मूला है होल स्क्वायर का फॉर्मूला, कि a माइनस बी, जैसे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। पहले हमने क्योंकि 2 दफ़ा लिखे तो होल स्क्वायर लगा देंगे, नीचे हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको अब देखो फॉर्मूला ओपन करते हैं, दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस 2ab और b का स्क्वायर विद अ पॉजिटिव साइन, और नीचे 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। अब सम टाइम ये बच्चों के तो वैसे कुछ कैलकुलेटर्स पे डायरेक्ट ही हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं आता तो सिंपल इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। ये है 4 स्क्वायर रूट 2 और इसके ऊपर हमने क्या अप्लाई करना है, 2 लेना है। तो देखिए पहले 4 का अलग से स्क्वायर ले लें और इसके ऊपर अलग से स्क्वायर ले लें, यह रहेगा 16, ये से कैंसिल हो जाएगा 2, तो 16 2 क्या हो गया 32, तो ये आ गया। अब इन दोनों को कर दें माइनस, तो 4 आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों क्योंकि इनके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, इनको प्लस करेंगे तो 68 आ जाएगा, और ये सिंपल। अब यहाँ से अगर कुछ कॉमन आता है तो डेफिनेटली विल टेक द कॉमन, अगर कॉमन ना हो तो फिर तो कुछ कर नहीं सकते, कॉमन लेते हैं यहाँ से। तो पहले मैंने इसको रिपीट करके यहाँ दोबारा से लिखा है, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 इंटू 17 68 आएगा, 4 12 48 आएगा, 4 से कैंसिल, तो ये आपका जो है फाइनल आंसर आ गया। क्योंकि जितना सिंप्लीफाई होगा ऑफ कोर्स वी हैव टू सिंप्लीफाई टिल एंड, हमें एंड तक क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगेन ये क्वेश्चन देखें, डिनोमिनेटर वाले को साइन को ही हमें करना पड़ेगा, हम इसको नहीं करते, इसको रैशनलाइज करेंगे, मतलब इसका ऑपोजिट साइन से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे। अब ये हो जाएगा होल स्क्वायर आपने लगाना है यहाँ पर, ऊपर आपके पास क्या करना है, ये दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ एक्चुअली दैट वाज रॉन्ग। ओके होल स्क्वायर और नीचे जो अलग अलग जो फॉर्मूला हम लगाते हैं वो वे लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और नीचे ये कैंसिल, तो 3 माइनस 2 1 आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा 3, ये कैंसिल हो गया 2, 3 प्लस 2 5, और यही आंसर है। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। नंबर नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन जो ये है, अगेन इस नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे विद एन ऑपोजिट साइन, सो पॉजिटिव इट विल बी नेगेटिव नेगेटिव। अगेन इस नंबर को ऐसे लिखें ब्रैकेट लगा के, द मोर सिंपलेस्ट इज द ब्रैकेट दैट सेव्स यू फ्रॉम मेनी मेनी मिस्टेक्स,
मतलब ब्रैकेट एक ऐसा साइन है जो कि बहुत सी गलतियों से आपको बचा लेता है। ब्रैकेट लगाएं और यहाँ पर एक फॉर्मूला क्लोज हो रहा है a² माइनस b² का। कैंसलेशन के बाद ये आ जाएगा, ये इधर आ गया, 7 में से 5 गया, 2 आ गया। अगर कुछ कैंसलेशन है तो कैंसलेशन कर देते हैं, लाइक 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, और यही इसको यहीं पर छोड़ दें, आगे ना भी सॉल्व करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे अगर आप चाहते हैं तो उसको इससे अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 3 से 21 आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15, बट एक्चुअली उसको करने का कोई एज सच बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई करना है, बहुत आसान सवाल है। ये देखें, जब कभी हमारे पास, याद रखें, अगर ये एक रूल है, एक पावर रूल है कह लें, कि अगर हमारे पास कभी ये जैसे -5/6 लिख दूँ, अगर मैं ये चाहती हूँ कि ऑन द होल मुझे पावर पॉजिटिव मिल जाए, तो मैं क्या करूँगी, जो अंदर जो फ्रैक्शन है ना उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो देखें ये आ जाएगा 5/6, मतलब जो अगर मैं पावर को पॉजिटिव बनाना चाहती हूँ तो मेरे पास जो अंदर जो फ्रैक्शनल नंबर है उसका मैं रेसिप्रोकल ले लूँ तो मेरी पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। वैसे इसके पीछे लॉजिक है, लेकिन अभी आपके लिए इतना काफ़ी है कि आप इसको यूँ याद रखें। ओके, अब ये देखें ये हो गया, इसको हमने रिवर्स कर दिया, इसका रेसिप्रोकल ले तो 3/4 आ जाएगा, 2 की पावर 4 16 आ जाएगा, 3 की पावर 4 81। मतलब अगर मैं 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करूं, ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, चीज़ें जो आपको याद रहनी चाहिए। मीन्स 2 पावर 4 विल गिव्स यू 16 एंड 3 पावर 4 विल गिव यू 81। नो सी, वी जस्ट हैव रेड, हमने एक अभी रूल पढ़ा था कि अगर इस तरह से कोई चीज़ इसकी अलग अलग, यानी कि वैसे तो ये है ना, इसका मतलब ये बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई है, ए के ऊपर भी एन आएगा और बी के ऊपर भी एन आएगा। यहाँ पर कोई पावर नहीं तो 1 है, लेकिन यहाँ इसकी पावर्स दोनों की हैं। इट मीन्स आप बारी बारी पावर को पावर से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि ऑन द होल इसकी पूरी पावर 3/4 है। तो जब आप इसको बारी बारी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल, फिर 4 4 से कैंसिल, 2 की पावर 3 एंड 3 पावर 3, 2 पावर 3 विल गिव्स यू 8 एंड 3 पावर 3 विल गिव्स यू 27। अब नेक्स्ट देखें ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें क्या करेंगे, यहाँ देखिए जो हमने यहाँ पर रूल अप्लाई किया था कि अगर हमारी नेगेटिव पावर है तो अंदर वाले नंबर का आप रेसिप्रोकल ले लें तो पावर विल बी पॉजिटिव। अब देखो, आपको पता है कि जब डिवाइड, हमारे पास 3 फ्रैक्शंस अलग अलग हैं, हमारे पास अगर कभी भी डिवाइड आ जाए, जैसे अपने छोटी क्लासेस में मैं आपको रूल लिख के बताती हूँ, ऐसे पढ़ा है, अगर मैं लिखूँ जैसे 3/9, तो आप क्या करेंगे कि लिखेंगे 5/6 मल्टीप्लाइड बाय 9/3, मतलब डिवाइड को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, सिर्फ इस नंबर को जो बिल्कुल डिवीजन के साथ लिखा है, तो इसका आप रेसिप्रोकल लेंगे तो 9/4 आ जाएगा। पावर चूँकि सेम है तो वही रहेगी। इसका 2, इसको मैं लिख सकती हूँ 16 को 2 पावर 4 और 27 को लिख सकते हैं 3 पावर 3। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको मज़ीद ब्रेक करते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 2 पावर 2 विल गिव्स यू 4, 3 ऑलरेडी ब्रेक, टूटी चीज़ को क्या तोड़ेंगे और 2 आ जाएगा। 3 पावर 2 विल गिव्स यू 9, 2 पावर 2 विल गिव्स यू 4, ये 3 एज इट इज़, ये ऑलरेडी ब्रेक है। अब हम इकट्ठी करने की चीज़ें कुछ कोशिश करते हैं, कुछ मैनेज करना है क्वेश्चन को, इतना जो स्कैटर्ड है ना, वी हैव टू मैनेज इट। 2 2 ज़ा 4 और ये 2 इसके ऊपर भी आएगा, इसकी पावर एक्चुअली 1 है। 3 2 ज़ा 6 और 2 3 ज़ा 6। अब क्या करेंगे, अब हम ज़रा इन सबको एक फ्रैक्शन बना लेते हैं टोटल, 2 4, फिर 2 4 मैंने इसको 7 लिख दिया और 3 को 6 को यहाँ लिख दिया है, बाकी ये दोनों अकेला इसको लिख दें और थोड़े ताकि सिमिलैरिटी बन जाए, ताकि कुछ क्वेश्चन को फॉर्मेट आए, कुछ प्रॉपर फॉर्म आए उसकी, कि जो सेम सेम चीज़ें उनको हम साथ लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाए इस तरफ, ठीक है, इसके यहाँ पर बेसिस सेम है, ये आपने रूल पढ़ा था कि अगर जैसे AM है और AN है, नो बेसिस लाइक ये जो बेस है, तो हमारी जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 2 की पावर 4 + 4 8 हो जाएगा, ये इस टाइम इसके साथ मैच नहीं हो रहा तो एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ 2 6 अकेला है और 2 3s हैं, तो 2 + 3 क्या हो जाएगा 5। अब फिर एक हमने रूल पढ़ा था कि अगर कभी हमारे पास इस तरह से जो A M और N हो तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, पावर ऊपर जाके चेंज हो जाती है, तो ये 6 पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, 5 प्लस है, ऊपर जाके माइनस होगा, 8 - 6 2 हो जाएगा, 6 - 5 1 होगा। लिखें ना लिखें एक ही बात है। 2 पावर 2 विल गिव्स यू 4, ये 3 एज इट इज़, 4 3 ज़ा 12 एंड दैट इज़ योर आंसर। ओके, नेक्स्ट देखें, इसका जो थर्ड पार्ट है, इसमें 0.027 पावर -1/3। अब आप चेक करें, इसमें क्या करेंगे कि आपके पास जो ये नंबर है माइनस है, अगेन आपको पता है, सबसे पहले काम करते हैं कि आपने लो ग्रेड्स में छोटी क्लासेस में पढ़ा है, अगर लिखा हो 5.7 तो आप लिख सकते हैं 57 डिवाइडेड बाई 100, पॉइंट की जगह 1 लगाए, जितने नंबर है जीरोज ऐड करते जाएं। इसी तरह से अगर मैं लिखूँ 0.05 तो क्या आएगा, 5 डिवाइडेड बाई पॉइंट की जगह 1, 2 नंबर तो 2 0, बट हेयर द केस इज़ डिफरेंट,
27 लिखें, पॉइंट की जगह 1 लगा, कितने ज़ीरो, 3 ज़ीरो, तो 3 नंबर है तो 3 ज़ीरो लगा दें। इसी तरह से 27/1000 आ जाएगा। अब इसकी पावर दोबारा से नेगेटिव है तो ऑफकोर्स इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो 1/3 आएगा। अब 10 की पावर 3 विल गिव्स यू 1000 एंड 3 पावर 3 विल गिव्स यू 27। तो सिंपल, वैसे आप यूँ इसके फैक्टराइज प्राइम फैक्टर्स बना सकते हैं, बट आई थिंक सो दिस इज़ समथिंग वेरी सिंपल, यू शुड नो दिस कि इसको ब्रेक करने से यही आपको मिलेगा, आप इसको याद रख लें। ऐसा ना समझिए कि ये नहीं करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका लेवल नहीं है कि आपको ये पता ना हो। इन केस इफ़ यू डोंट नो दैट, यू शुड कीप इन योर माइंड, यू शुड नो दैट कि 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली यू विल गेट 1000। एनी हाउ, आप पावर को पावर से मल्टीप्लाई करा दें अप एंड डाउन बोथ साइड, बिकॉज दिस पावर विल अलॉट टू बोथ द नंबर्स। 3 is going to cancel with this 3 and this 3 is going to cancel with this 3. You will get only 10/3. If you want stop here means this is the answer, but to get more exact answer from the book you should divide this like this, 3 3s are 9 will gives you 1, तो ये आपके पास क्या होगा, ये 1 आएगा। और इसकी जो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म होती है, आई ऑलवेज टोल्ड माई स्टूडेंट टू डू लाइक दिस, लाइक द क्लॉकवाइज। देखें जैसे घड़ी इस तरह से चलती है यूँ, तो पहले 3 फिर 1 और फिर 3 अगेन, 3 3s are 9, आगे फर्दर सोल्व नहीं हो सकता। लिखना कैसे है मिक्स फ्रैक्शन में, गो लाइक दिस, इस तरह से चले घड़ी 12 से यूँ चलती है इस तरह से, तो पहले 3 फिर 1 फिर 3 3 1 3, सो दैट इज़ योर आंसर। नाउ अनदर क्वेश्चन, फॉलोइंग द लॉज और इंडिसेस, वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सीम्स टू बी डिफ़िकल्ट, बट अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को अपने माइंड में याद रख लें, नथिंग विल बी डिफ़िकल्ट। ओके, नाउ ये देखें, ये x की पावर 14 है, y पावर 21, y पावर 35। ये 14 प्लस ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये z प्लस ऊपर जाके क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब हमने कुछ ऐसा कोशिश करना है जो सेम है उसको हम ज़रा साथ साथ रख लें। x की पावर 14, y जो है यहाँ पर 21 माइनस 14, और z जो है इसकी पावर को साथ रख लेते हैं। मीन्स मैंने एक स्टेप थोड़ा फॉरवर्ड कर दिया कि एक स्टेप पूरा नहीं किया, कि जो पहले मिलाने वाले नंबर थे ना, इन केस इफ़ यू आर इन डिफ़िकल्ट फेज़ then I'm doing for you the thing that I have missed actually. Now this is like this. तो देखिए x की पावर 14, ये बेसिस जो है सेम हो जाएंगी, 21 माइनस 14, क्योंकि बेसिस हम तो पावर जैसे ऐड करते हैं, स्टेप इकट्ठा करके लिखते हैं। 35 माइनस 7, इनको माइनस करेंगे तो आपको 7 मिल जाएगा, इनको करेंगे तो 28 मिल जाएगा। ये 7th रूट है, दिस इज़ कॉल्ड 7th रूट, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हर पावर बारी बारी पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आपको मिलेगी 14 इंटू 1/7, 7 इंटू 1/7, 28 इंटू 1/7। तो 7 1 7, 7 2 14, ये 7 7 से कैंसिल, 7 1 7 7 4 28। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट देखिए हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज़ नंबर 5th जो इसका पार्ट है। ये आपको ऐसा क्वेश्चन नज़र आ रहा है, काफ़ी लेंथी है, बट जब हम इसको करेंगे तो डेफिनेटली यू विल फील इट डिफ़िकल्ट, नॉट सॉरी डिफ़िकल्ट बट ईजी। ओके, 25 को ब्रेक करें, 5 पावर 2 n प्लस 1 माइनस फिर 5 पावर 2 और 5 पावर 2n। ओके, ये एज इट इज़ आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये भी एज इट इज़ है, और ये जो चीज़ें ब्रेक हो रही है ना, मतलब जो बड़े नंबर्स हैं उनको हमने ब्रेक कर दिया, जो ऑलरेडी ब्रेक है उसको वैसे रहने देंगे। तो ये आ जाएगा 5 की पावर 2। अब सिंपल क्या करेंगे, हर पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2n, ये बनेगा 2n मतलब 2n और 2 1 2। फिर ये एज इट दोनों बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो गई। अब देखें ये दोनों, इसकी पावर 1 है और ये यानी कि बेसिस सेम है, तो इन सबको ऐड कर देंगे, मीन्स 2n प्लस 3 प्लस 1, और ये पावर से मल्टीप्लाई, 2n ज़ा 2n और 2 1 ज़ा 2। अगेन हमारी बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड करेंगे, 2n प्लस 2 प्लस 1, ये एज इट इज़। अब ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर 3 प्लस 1 4 और ये एज इट इज़। अब दोबारा 2 प्लस 1 3, बाकी हर चीज़ एज इट इज़। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको दोबारा से ब्रेक करेंगे कुछ कॉमन लेने के लिए। मतलब अगर कभी कोई चीज़ ऐसे लिखी हो यूँ, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब अगर अलग है तो ज्वाइन कर दें, अगर ज्वाइन है तो सेपरेट कर सकते हैं। ये इस तरह की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। मतलब इसको सेपरेट ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये इकट्ठे हैं हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2n डॉट 5 पावर 3, ऐसे 5 पावर 2 डॉट 5 पावर 2n। अगर दोबारा कंबाइन करें तो वैसे भी हो सकता है, इस तरह से नीचे भी हमने अलग कर दिया। अब यहाँ से कुछ कॉमन चीज़ ढूंढनी है, 5 की पावर 2n कॉमन आ रही है और 5 की कौन सी पावर कॉमन आ रही है, यानी कि ये तो पूरी चीज़ ही कॉमन आ गई, पीछे ये रह गया। अब यहाँ पर देखें कि 5 की कौन सी पावर लीस्ट है, क्योंकि लीस्ट हमेशा कॉमन ली जाती है, पावर जो इसमें से छोटी पावर 2 है वो कॉमन आ गया।
अगर गौर करें तो यहाँ से ये तो कॉमन आके बाहर आ गया, यहाँ पर मैंने कितनी पावर्स कॉमन ली है, 2 पावर कॉमन ली है, तो ये 2 पावर कॉमन ले ली तो 1 पावर यहाँ रह गई। अब यहाँ से सब कुछ ही कॉमन आ गया, देखें तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 1। नीचे देखें यहाँ पर 5 की पावर 2n कॉमन आ रही है और 5 की पावर 2 कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 2n और ये 5 की पावर 2, क्योंकि 2 तो कॉमन ले ली, 2 रह जाएगी और यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर क्या रह गया 1। अब देखें ये कैंसिल, ये कैंसिल, 5 - 1 4, 5 की पावर 2 25 - 1 will give you 24, कटिंग करके 4 1s are 4 and 4 6 are 24 and that is your answer। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अब इसमें भी क्या करेंगे, 2 पावर 4 विल गिव्स यू 16, ये पावर वैसे ही प्लस एज इट इज़। अब इसको 20 को आप एक्चुअली जो कहते हैं प्राइम फैक्टर्स बने हुए हैं, 2 10s आ, फिर 2 5s आ और फिर 5 1s आ, मतलब 5 आपके पास 1 टाइम्स और 2 2 टाइम्स आ रहा है, तो 20 आपका यूँ ब्रेक होता है। 2 की पावर 2 4 आ रहा है, 2x ऐसे आ गया, 2x - 3 है, 2 की पावर 3 8 है और ये x + 2 है। अब ये पावर पावर से क्या हो गई, मल्टीप्लाई। और सिमिलरली अब देखिए 2 2 4x आ गया और यहाँ पर ये हो गया, अब 2x - 3 है, अब ये पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3x 3 2 6। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखें बेसिस हमारी सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, इस 5 को एज इट इज़ रहने दें, ये दोनों सेम है तो 2 + 4x आ जाएगा। अब ये दोनों हमारी जो हैं अगर चेक करें तो यहाँ पर हमारा जो साइन है ना, ये देखिए मल्टीप्लिकेशन का साइन है, याद रखिएगा। ओके, हमारी बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, x - 3 + 3x + 6। उसके बाद क्या करेंगे, ये एज इट इज़ आगे, इसको हमने ब्रेक अगेन जैसे पिछले क्वेश्चन में ब्रेक किया था, ब्रेक कर दिया, यहाँ पर इसको भी हमने ब्रेक कर दिया। ये सॉल्व हो रहा था, x + 3x 4x आ जाएगा और 6 - 3 3 आएगा। जो कुछ कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेते हैं, इस प्लस की वजह से हम कॉमन ले पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक तो आ रहा है 2 की पावर 4x कॉमन आ रहा है और दूसरा 2 की कौन सी पावर लीस्ट है, 2 की पावर 2 लीस्ट है, तो वो कॉमन आ गया। चेक करें यहाँ से 2 की, ये तो हमने यहाँ से कॉमन ले ली तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, लेकिन 2 की टोटल पावर 4 हैं, 2 हमने कॉमन ले ली और 2 यहाँ पर रह गई, प्लस एज इट इज़ आ गया। 2 की पावर 4x हमने कॉमन ले लिया, 5 हमने कॉमन नहीं लिया तो एज इट इज़ आएगा, जबकि ये पूरी की पूरी चीज़ बाहर कॉमन आ चुकी है, रहेगा यहाँ पर सिर्फ 5। अगर यहाँ सब कुछ कॉमन आता तो 1 रह जाता, लेकिन यहाँ पर अभी एक नंबर है तो वो लिख देंगे। अब देखो ये इसको मैंने सेपरेट करके लिख दिया, ये इससे कैंसिल, और 2 कितने हमारे पास रह गए हैं, अगर और से देखें तो 2 की पावर जो 2 है आपके पास, ठीक है, यहाँ पर ये जो कैंसिल हो गए, यानी कि 2 जो है ना, 2 तो कैंसिल हो गए और एक रह जाएगा जो नीचे रह गया, तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, ये 5 और नीचे एक 2 रह गया था, तो 5 + 4 आपको दे देगा 9। तो इसके बाद क्या करेंगे, 9/2, क्योंकि कैंसिलेशन हो रही है तो बेशक इसको ऐसे ही रहने दें, आगे फर्दर सॉल्व ना करें। नेक्स्ट 7 पार्ट देखें कि इसमें क्या है, 64 की पावर क्या है, -2/3। इस डिवाइड को हमने इस फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर दिया, मतलब ऐसे लिख सकते हैं, ये नीचे आ गया। अब दोनों की पावर नेगेटिव है, अगर इसको उठा के मैं ऊपर ले जाऊँ, मतलब कभी ऐसा हो कि ये -6 है और ये आपके पास क्या है, b की पावर -8 है, और मैं ये चाह रही हूँ कि ये दोनों पॉजिटिव हो जाएं, तो इसको उठा के पूरे को ऊपर ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसको उठा के नीचे ले जाएं तो ये आपके पास ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि हमें पॉजिटिविटी चाहिए नॉट ओनली इन योर लाइफ बट ऑल्सो हियर इन योर क्वेश्चंस। ओके, ये हो गया। अब 3 की पावर 2 आपको देगा 9, 3 पावर 2 9, इसको ब्रेक कर दिया है, और 2 की पावर 6 आपको मिलेगा 64, मीन्स अगर 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 64। पावर एज इट इज़ है यहाँ पर। अब देखें ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, अगर नहीं किसी बच्चे को पता तो देखें ये इस तरह से यूँ, तो 2 2 से कैंसिल हो गया तो 3 आ जाएगा आपका ये, और इसकी मैं कैंसिलेशन आपको यहाँ करके दिखा देती हूँ। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 2 2 ज़ा क्या हो गया 4। अब 3 को 3 टाइम करेंगे तो 27, 2 को 4 टाइम करेंगे तो 16 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें आपका जो क्वेश्चन है दैट इज़ 8 पार्ट। ओके, 3 पावर n और यहाँ पर 3 पावर 2, अब 9 को ब्रेक किया 3 पावर 2 और ये n प्लस आ जाएगा, वो पावर वैसे ही आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये एज इट इज़ आ गया आपके पास, और यहाँ पर भी 3 की पावर 2 दे दिया, 3n था, ये पावर पावर से मल्टीप्लाई हो रही है, 2n + 2 1 ज़ा 2 और 2n और 2 - 1 2। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हमारी बेसिस है तो पावर्स ऐड कर देंगे, n + 2n + 2 और ये ऐड करेंगे तो n - 1 + 2n - 2। अब क्या हो जाएगा, 2n, ये 2n में n प्लस करेंगे तो 3n आ जाएगा +2, और ये हो जाएगा n + 2n आ जाएगा 3n, और -1 - 2 -3। अब देखो बेसिस सेम है, जैसे हमने पढ़ा था a b, और अगर a इस तरह से हो, c लिखा हो तो क्या करेंगे b - c।
मतलब नीचे की पावर ऊपर जाके चेंज हो जाती हैं। अब देखो ये तो ऊपर वैसे ही आ जाएगा, ये 3 है नीचे पॉजिटिव ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये 3 माइनस से ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये तो कैंसिल हो गया, 3 + 2 5 आ गया और 3 पावर 5 विल गिव्स यू 243। अच्छा कितने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर रहते हैं इसके। अब ये क्वेश्चन देखिए इसका क्या है, 5n डॉट, इसको ब्रेक कर दिया, 5n.53 और 6 एज इट इज़ आ गया 5n.51 और उसके बाद 9 × 5n ऐसे ही है, -4 × 5n। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, हमने ब्रेक किया तो 5n कॉमन आ गया, 5 की पावर 3 आ गया, ये 6 और 5 ऐसे ही आ गया। वैसे 5 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कॉमन लेने का फ़ायदा इसलिए नहीं क्योंकि कुछ कैंसिलेशन, नीचे 5 नहीं कॉमन आ रहा कि हमारी कुछ कटिंग हो जाए। यहाँ से भी 5n, देखा हमने हर चीज़ देख के करनी है। अब 5n सिर्फ कॉमन ऊपर से भी लिए नीचे से, क्योंकि कटिंग हो जानी है। अकेला 5 क्यों नहीं कॉमन लिया, क्योंकि कटिंग नहीं होनी थी। इधर आ गया 9 - 4, 5 पावर 3 ये तो कैंसिल हो गया, 5 पावर 3 विल गिव्स यू 125 और ये आ जाएगा 6 5 ये मल्टीप्लिकेशन है 30, 9 - 4 5, इनको करेंगे माइनस तो 95 आ जाएगा, नीचे 5 है, कटिंग करेंगे तो आपके पास आएगा 19। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन थोड़े इजी भी लग रहे होंगे, थोड़े डिफिकल्ट भी लग रहे होंगे, बस प्रैक्टिस की बात है, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ऑफकोर्स आपको समझ आ जाएगी। Okay, now we'll start question number 3. As you can see the question, if x is equal to 3 plus under root 8, then find the value of x plus 1 by x. ठीक है, अब देखें ये इफ़ का मतलब होता है मैथ्स में इन्फॉर्मेशन, आई फॉर इफ एंड आई फॉर इन्फॉर्मेशन। द वन इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। अब आपके पास x की वैल्यू है और आपने क्या करना है, फाइंड करना है x plus 1 by x। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो इसकी वैल्यू है, ये जो x की वैल्यू, इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू दिस वन। नाउ इसका रेसिप्रोकल अप्लाई करेंगे, मतलब रेसिप्रोकल लेने के लिए डेफिनेट बात है इसको, यानी कि अगर कोई नंबर ना हो, सपोज़ करें कि x पर इक्वल है 3 प्लस अंडर रूट 8, तो इसके नीचे 1 हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, मतलब इसको यूँ कर लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, 1/x लिखेंगे, 1/3 प्लस अंडर रूट 8 आएगा। सिमिलरली जैसे प्रीवियस क्वेश्चन, हमारा जो क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन में भी हमने ऐसे किया है कि जो इसको इसी के ऑपोजिट साइन के साथ हम इसको मल्टीप्लाई क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे। अब ऊपर का जो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, और नीचे जो फॉर्मूला क्लोज हो रहा है दैट इज़ a² माइनस b²। तो ये होगा 3 का स्क्वायर 9 आएगा और इसका ये कटिंग हो जाएगी, तो इस तरह से यहाँ पर 8 आएगा। अब क्या होगा, यहाँ चेक करें कि आप ऊपर वाली टर्म तो वैसे ही आती जा रही, 9 में से 8 के 1, तो नीचे 1 की अगेन कोई वैल्यू नहीं है, हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं। तो दैट इज़ योर 1/x, मीन्स x आपका ये है, तो ये है आपका 1/x। ठीक है, ये आपकी 1/x की वैल्यू आ गई। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू फाइंड इज x plus 1/x, हमने फाइंड आउट करना है। अब x plus 1/x का लिखेंगे, पहले लिखेंगे x plus 1/x, ये हमारा x की वैल्यू है और ये 1/x की वैल्यू है, ये हमने x की वैल्यू लिख दी, दैट इज़ ये जो हमारा x है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये लिखेंगे, प्लस एज इट इज़ आएगा और 1/x की वैल्यू। अब देखिए ये दो नंबर सेम में कट के 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6 आएगा और ये आपका आंसर है। अब एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, इसमें हमारे जो इसके काफ़ी सारे जो पोर्शंस हैं, ये देखें, ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें x की वैल्यू आपको गिवन है और ये सारे जो पार्ट्स आपने मालूम करने हैं, कभी x plus 1/x, कभी x minus 1/x, इस तरह से सवाल जो है वो हमने करने हैं। अब पहला पार्ट इसका हो गया है, अब इसका जो दूसरा पोर्शन है, जो सेकंड इसका पार्ट है, वो हम देखेंगे कि उसमें हमने क्या करना है। ओके, सेकंड में x minus 1/x करेंगे। अब देखो x की वही वैल्यू है, मैंने दोबारा से, क्योंकि अगर पेपर में आएगा तो जैसे वो एक x की वैल्यू दी होगी, उसका कोई एक पार्ट दिया होगा, ऐसा नहीं होगा कि सारे पार्ट आपको दे दी जाएंगे कि सारे के सारे आपने फाइंड आउट करने हैं। इट विल नॉट बी हैपन्ड, लाइक दे विल बी मोर आस्क मे बी द फर्स्ट पार्ट और 2 इकट्ठे दे दिए जाएँ, ऐसा नहीं कि 6 के 6 पार्ट आपको उठा के दे दिए जाएंगे। अब जैसे सेकंड में क्या करना है, अपने x minus 1/x मालूम करना है, ये है आपके पास x की वैल्यू। अब x आपके पास वही क्वेश्चन मेन वो जो वैल्यू है। अब 1/x आपको प्रीवियसली मैंने बता दिया था कि 1/x कैसे, वो सारा प्रोसीजर आप करेंगे, तो यूँ आप 1/x मालूम कर लेंगे। अब पिछले क्वेश्चन में था x plus 1/x, यहाँ पर है x minus 1/x, यानी कि आपने पहले x की वैल्यू लिखी, माइनस लगाएंगे और ये 1/x की वैल्यू लगा देंगे। अब क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 से कैंसिल हो जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे ऐड होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें, अगर कभी भी इस तरह की कोई चीज़ हो, जैसे ये दोनों नंबर हैं और ये 2 टाइम्स लिखे हुए हैं, जब हम इनको ऐड करते हैं तो ये कह जाएगा, यहाँ अगर कोई नंबर नहीं तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, तो 1 + 1 ये होगा। ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू अनदर एग्जांपल। सपोज करें ये है 3 और ये भी है 3 और मैं यहाँ पर 2 लिख देती हूँ। ठीक है, तो अब ये जो √3 है 2 टाइम्स है और यहाँ पर क्या है 1 है, तो ये क्या होगा 2 + 1 3 √3। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे।
तो इसी तरह से ये 2 दफ़ा चीज़ लिखी हुई है, तो 1 + 1 क्या होगा, 2√8 होगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका जो थर्ड पोर्शन है, इसमें हमने मालूम करना है x² + 1/x²। ठीक है, x² + 1/x² मालूम करेंगे। अब जो आपके पास x की वैल्यू है वो ये है जो एक्चुअल में क्वेश्चन था, और 1/x हमने पहले से मालूम करके रखा हुआ था। हम बार बार इसको फाइंड आउट नहीं कर रहे, जबकि हमने एक ही बार उसको मालूम किया है, उसी को यूज़ करते जाएंगे। अब जो मेन चीज़ है, देखो इसके ऊपर स्क्वायर आ गया कि इसके ऊपर स्क्वायर कैसे आया है। अब हमने इसका क्या करना है स्क्वायर का। हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है दैट x + 1/x की वैल्यू 6 है, एंड वी हैव टू फाइंड x² + 1/x²। तो अब देखो ज़रा गौर करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 2 है। इट मीन्स हमने 1 से लेकर 2 तक का सफ़र तय करना है, या 2 तक जाना है। एक्चुअली हम कैसे जाएंगे, हम इसको स्क्वायरिंग कर लेते हैं। मतलब जो हमारे पास x + 1/x की वैल्यू 6 आई है, हम इसका स्क्वायर अप्लाई करते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो अगर हम इसका स्क्वायर अप्लाई करें, तो जिस तरह से a + b होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला हम स्क्वायर अप्लाई करते हैं, जैसे a² + 2ab + b² और 6 का 36 हो गया। x से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 प्लस है, वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 34। तो ये देखिए, ये इसका आंसर आ गया। अब जो इसका नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज़ x² - 1/x²। मीन्स अगर ये चीज़ देखी जाए, जैसे ये है a² - b² फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है a² - b² सिर्फ इसी फॉर्म में आ सकता है अगर आपके पास, क्योंकि a² - b² इसके बराबर होता है, a + b और a - b के बराबर है। कभी भी ना सोचना स्टूडेंट्स कि अगर हम जो x + 1/x था या x-, अगर आप ये देखें, अगर आपके माइंड में ये बात आती है, यहाँ कुछ एक पॉइंट वाली बात है कि अगर आपके दिल में ये बात आए कि अगर ये मेरे पास वैल्यू है, इसका मैं टेकिंग होल स्क्वायर बोथ साइड कर लूँगा या कर लूँगी, तो मुझे वो उसका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो सेंटर में आपके पास माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आता है एंड वाली टर्म के साथ। जबकि आपको एंड वाली टर्म के साथ नेगेटिव साइन चाहिए, इसका मतलब वो कभी भी आप नहीं कर सकते। तो ये करने के लिए आपको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा कि ये एक्चुअली इसके बराबर होता है। अब x + 1/x आपने पहले से मालूम किया है, जिसकी वैल्यू 6 आई थी, जो कि सबसे पहला पार्ट था। आप दोबारा वीडियो के पीछे करके देख सकते हैं कि x + 1/x की वैल्यू 6 थी और x - 1/x की वैल्यू 2√8 थी। आपने उसकी वैल्यूज़ पुट कर दी, 2 × 6 = 12 हो जाएगा और √8 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, बस ये इसका तरीक़ाकार था। अब आपने मालूम करना है x4 + 1/x4। अब x4 तक हमने कैसे जाना है, आप ये देखो कि यहाँ पर हमने x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड आउट की है। इट मीन्स कि अगर हम इसका दोबारा से स्क्वायर ले लें, मतलब इसका वंस मोर एक बार और स्क्वायर अप्लाई कर दें, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। मीन्स अगर मैं ये लिखूँ, जैसे यहाँ पर ये देखें, ये जो चीज़ है, अब x4 इसके बराबर है, लेकिन ये हम अप्लाई नहीं करेंगे। मतलब ये वैसे लिखा है, लेकिन इसकी आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ आपने नहीं करनी। आप सिंपल एज वी हैव दैट x² + 1/x² = 34, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करेंगे। जब स्क्वायर अप्लाई करेंगे, a² + 2ab + b² और 34 का स्क्वायर क्या होगा, 1156। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस है, वहाँ पर जाके माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका ये नंबर भी फाइंड आउट कर लेंगे, मीन्स इसका ये आंसर आप फाइंड आउट कर लेंगे। आप करेंगे जो इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है, जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, दैट इज़ x - 1/x होल स्क्वायर। तो अब जो 6 पार्ट है, इसमें आपने होल स्क्वायर मालूम करना है। तो आपको पता है कि ऑलरेडी आपके पास x - 1/x की वैल्यू है, दैट इज़ 2√8। अगर हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर अप्लाई कर दें, उसने ये नहीं कहा कि इसका इंडिविजुअल स्क्वायर चाहिए, इधर ही इज सेइंग होल स्क्वायर मालूम करना है। तो आपको पता है ये आपने पहले मालूम किया हुआ था, दोनों तरफ होल स्क्वायर अप्लाई कर दें। इसको ओपन नहीं करना, क्योंकि वो ये इनर में स्क्वायर नहीं लेके जा रहा, बस सिर्फ ऊपर होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई करें, इसका स्क्वायर अप्लाई करेंगे, 2 का स्क्वायर आएगा तो 4 और ये कैंसिल हो जाएगा। मैं इन शॉर्ट अगर आपको यहाँ पर लिख के बता दूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 होगा, 8 आएगा, तो 4 × 8 = 32 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड रैशनल नंबर p and q सच दैट दिस। अब दोबारा से एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एक नई चीज़ के ऐड कर दी गई है। उसने कहा रैशनल नंबर p और q मालूम करें। ठीक है, अभी हम इसको छोड़ दें, मतलब इसको मैं इस तरफ लिखा और इसको यहाँ लिखा है। आप एक नॉर्मल क्वेश्चन को ट्रीट करें और एंड में आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इस बात का क्या मतलब है। ठीक है जी ना, ये आपका क्वेश्चन है। ये जो डिनोमिनेटर के साथ आप इसको रैशनलाइज कर दिया, पॉजिटिव है तो नेगेटिव लिख दिया, ऊपर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को पहले, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ लिखे और इसको इसके साथ। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द साइंस। लाइक ये दोनों साथ लिखेंगे, ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, 8 4 = 32, 8 3 = 24, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 = 12 √2 एज इट इज़,
अगेन जैसे इस तरह से यहाँ पर किया था, 3 स्क्वायर विल गिव्स यू 9 और 2 आ जाएगा, 9 2s are 18। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे क्योंकि इन पर कोई स्क्वायर रूट नहीं है तो ये 50 आ जाएगा। अब ये दोनों सेम है, मतलब अंडर रूट सेम है, तो इसका मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 36 आएगा। नीचे आपके पास -2 आया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, ओके अब हम सेपरेट कर सकते हैं, मतलब पीछे जो वैल्यू आपकी आई है वो है 50 - 36 √2 डिवाइडेड बाय दिस। तो हम एक दफ़ा इसको, जैसे एक मैथ्स में रूल है, हम ऐसे कर सकते हैं a/c और -b/c। तो सिमिलरली हमने इसको सेपरेशन कर दिया इसके साथ, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल होकर 25 आएगा और ये 18 आ जाएगा। अब एक्चुअली जो हमने मालूम करना था p और q, हम कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स। यहाँ पर आपके जो लेफ्ट हैंड पे ये नंबर लिखा हुआ था और राइट साइड पे ये नंबर आया। अब देखा जाए तो ये जो टर्म है इसकी, ये दोनों सेम है, मतलब कोई एक टर्म सेम होनी चाहिए कंपैरिजन करने के लिए। यहाँ भी स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ भी स्क्वायर रूट 2 है, तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू -25, तो अंडर रूट 2 से मैच हो गया, इसको छोड़ दें तो q की वैल्यू क्या होगी, 18 आ जाएगी। तो इस तरह से आपने p और q की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको सामने नजर आ रहा है। अगेन वी हैव टू यूज़ द लॉज ऑफ इंडिसेस और जो रेडिकल्स की या जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, वो करेंगे, उसकी हेल्प से बहुत इजीली आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नाउ 5/2 विल गिव्स यू 25, ठीक है। 5 को 2 टाइम्स करेंगे 25 का, ये पावर एज इट इज़ है। 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 243 और ये पावर एज इट इज़। 2 को 4 टाइम्स करेंगे तो 16 आएगा और 2 को 3 टाइम्स करेंगे तो 8 आएगा। पावर से कैंसिल 3 आ जाएगा, ये 5 से कैंसिल 3 होगा, 4 से कैंसिल 5, 3 से कैंसिल तो 4 आ गया। अब ज़रा गौर करें तो अगर हमारा एक रूल है, अगर यहाँ पर समझें ये दो चीज़ें अलग अलग हैं, मतलब बेसिस डिफरेंट हैं लेकिन पावर सेम है, तो इसका मतलब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके एक दफ़ा अलॉट कर देते हैं पावर, मीन्स यू हैव टू राइट वंस द पावर। व्हाट आई एम टेलिंग यू अगेन कि वेन एवर द बेसिस आर डिफरेंट बट द पावर इज सेम, तो जो सेम पावर है उसको एक बार लिखे और इन दोनों को करा दें मल्टीप्लाई। बट अगर कभी ऐसा हो जाए, जैसे हम ये कहते हैं हमारी बेसिस सेम है बट पावर डिफरेंट है, तो हम क्या कहते हैं, फिर पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जो रूल हैं, इस तरह से। अब देखें ये दोनों डिफरेंट थे तो हम लिखा 5 × 3, पावर एक बार रख देंगे इसकी, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी क्योंकि बेसिस सेम है तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 3 15 पावर 3 और ये 2 है तो 5 + 4 9। 15 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक 15 15 15, तो ये नंबर आएगा, और 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आएगा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन होनी नहीं, तो यही इसका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज़ नंबर 2 जो है, इसमें क्या करेंगे, अच्छा ये एक प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपके सामने यूँ कर दिया ताकि आपको अगर कुछ लाइक ऑफ कोर्स देयर आर सम स्टूडेंट्स और ना भी हो तो समटाइम ये चीज़ें आप सामने ये करेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे छोटा से, जैसे 27 है उसके आराम से आप माइंड में अपने फैक्टर्स बना सकते हैं। 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 25 हो गया, लेकिन इस ऐसे नंबर को आपको फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। 54 के फैक्टर्स बन गए, 2 2s 4, 2 7s 20, 14, 3 9s 3 3s। आई होप सो कि ये चीज़ें तो आपको बहुत अच्छे से आती होंगी। अब देखें 2 1s एंड 3 3s लिखा हुआ है, यानी कि 2 एक बार लिखा हुआ है, 3 जो है वो 3 बार लिखा हुआ है, हमने इसको ब्रेक कर दिया। सिमिलरली 27 तो बहुत सिंपल था, 3 पावर 3 और ये 3 इधर है, ये इसकी पावर है। अब ये देखें, ये इसकी जो ब्रेक है, 2 1s 2, 2 8s 16, बीच में 0 आएगा। मे भी किसी बच्चे को अगर ना पता हो तो देखें इस तरह से हम डिवाइड करते हैं, 2 1s 2, ठीक है। उसके बाद जब हम दो नंबर इकट्ठे उतारते हैं तो 0 लगाएंगे, 2 8s 16, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1 0 8, उसके बाद फर्दर 2 5s 10, 2 4s 2 2s 4, 2 7s 14, सिंपल। अब देखिए 2 कितनी टाइम है, 3 टाइम्स है, और 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, हमने लिख दिया और पावर एज इट इज़ उसकी आ गई। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ओके। आपको पता है कि ये, अच्छा ये क्या प्रोसीजर हुआ है, ये मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये था इस तरह से, इसकी पावर ये थी और यहाँ पर इस तरह से। तो अगर हम देखें तो अगर मैं इसको डायरेक्ट ना करूँ, 3 2s क्या हो जाएगा 6, ये क्यूब रूट है जो कि 1/3 है, तो 3 1s 3, 3 2s और x आ जाएगा, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी, 2x आएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये पावर हमने अलग अलग से इसको मतलब अलग से खोल के लिख दिया है, ये कैंसिल हो गया, ये पावर जो है पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2x और 2 1s 2। यहाँ पर क्या होगा कि देखो कि यहाँ पर ये जो दोनों की सेम, मतलब अगर गौर करो तो 2 की पावर 3 एज इट इज़ है, ये बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि ये दोनों सेम हैं, तो 3 + 2x - 1। अब क्या करेंगे, इन दोनों की बेसिस सेम है तो इनको इकट्ठा करके लिख देंगे, नीचे एज इट इज़
2 की पावर 3 है, जो 3 में से 1 गए, 3 प्लस 1 क्या, 3 में से -1 गए तो 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़ है, यहाँ से कुछ सेम कुछ कॉमन आ रहा है, मतलब अगर ये टर्म देखो तो बिल्कुल सेम है, इसको कॉमन ले लो, यहाँ पर 1 रह जाएगा, यहाँ पर 2 की पावर 3 आ जाएगी। अगर गौर करें तो ये पूरी की पूरी चीज़ जो है ये कैंसिल, अभी देखो ऊपर वाली चीज़ वैसे ही आ गई, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 8 + 1 9 होगा, ये एज इट इज़ आ गया। अब क्या करेंगे 2 × 3 और इसको सेपरेट कर दें, 3 की पावर क्या आएगी एक दफ़ा, इसको अगर हम सेपरेशन इसकी कर दें तो 3 की पावर, अगर हम, मैं इसको ना आपको यहाँ लिख के दिखा रही हूँ, ये इस तरह से, हम इसको ऐसा करने की रीज़न हमारी क्या है, मतलब अगर मैं इसको यूँ लिखूँ 1 + 2 और +2x, ठीक है, तो अगर मैं सेपरेट करूँ यूँ और 2 + 2x, ऐसा करने की रीज़न क्या है, ताकि नीचे और ऊपर दोनों नंबर सेम हो जाएगी और कैंसिलेशन हो जाएगी वो, क्योंकि नीचे ऑलरेडी ऐसी चीज़ पड़ी हुई है। अब देखें यहाँ पर ये किया, ये कंप्लीट कैंसिलेशन हो जाएगी, 2 3 6 और नीचे 9 आ जाएगा। अब 3 2 6 और 3 3 9, तो ये कैंसिलेशन हो गई। और अब इसका ये जो क्वेश्चन है, 2 इसके क्वेश्चन रह गए हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको नजर आया, 216 कैसे ब्रेक किया, 6 की पावर 3 जो है 216 आता है, यानी कि 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा, ये पावर एज इट इज़। 5 को 2 टाइम्स करेंगे 25 आएगा। इसको ब्रेक मैंने इधर किया हुआ है, देखें पॉइंट की जगह 1 लगाएंगे और 2 नंबर है तो 2 0 और ये 4 एज इट इज़ आ गया। इसकी कैंसिलेशन करेंगे तो 1/125 आ जाएगा। ओके, अब फर्दर ये जो स्क्वायर रूट था, क्योंकि इसकी पावर 1/2 है, इसको मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया है। ओके, अब क्या करेंगे, जो जिसकी पावर्स हैं उसके ऊपर रहने देंगे। ओके, ये देखें ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 2 रह गया इधर, और 5 की पावर 2 लिखेंगे, ये पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 5 की पावर 3 आएगी। अब यहाँ पर आप ज़रा गौर करें तो 6 की पावर, ये पावर, इसकी एक पावर 1 है, इसकी 3 है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 रह जाएंगे। अब ये बारी बारी ये अलॉट कर देंगे पावर इन दोनों के ऊपर, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 6 और नीचे आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला जो अप्लाई हो रहा है, a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये जो भी है, हमने एक फार्मूला पढ़ा है, ये जो फार्मूला है कि x³ + y³ बराबर है x + y x² - xy + y²। ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब क्या करेंगे, सबसे पहले देखें आप कि अब ये चीज़ एज इट इज़ है, क्या मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकती हूँ, इसका अगर मैं स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करूँ, मींस इसको हम यूँ खोल सकते हैं, इसका 2 मैं यहाँ लगा दूँ, 1/3 अंदर आ जाएगा, और यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, तो 2 2 सा वही 4 आएगा। और यहाँ पर कैसे लिखते हैं, जो ये मेरा फर्स्ट नंबर है और ये मेरा सेकंड नंबर है, और अगर इसकी मैं क्लोजिंग फॉर्म करूँ, मतलब इसकी ओपनिंग फॉर्म है, तो इसकी क्लोजिंग फॉर्म करेंगे तो जो फर्स्ट नंबर का क्यूब और सेकंड नंबर का क्यूब, तो जब ये देखें क्यूब क्यूब से कट जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो a + b² ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा क्वेश्चन आपको मे बी थोड़ा डिफिकल्ट फील हो रहा हो, व्हेन यू नीड अ लॉट मोर प्रैक्टिस फॉर दिस क्वेश्चन, बाकी इसकी इजी क्वेश्चन है। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। Okay, now we'll start question number 3. As you can see the question, if x is equal to 3 + √8, then find the value of x + 1/x. ठीक है, अब देखें ये इफ़ का मतलब होता है मैथ्स में इन्फॉर्मेशन, I for if and I for information. The one information that you have is the value of x. अब आपके पास x की वैल्यू है और आपने क्या करना है, फाइंड करना है x + 1/x। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो इसकी वैल्यू है, ये जो x की वैल्यू, इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू दिस वन। नाउ इसका रेसिप्रोकल अप्लाई करेंगे, मतलब रेसिप्रोकल लेने के लिए डेफिनेट बात है इसको, यानी कि अगर कोई नंबर ना हो, सपोज करें कि x पर इक्वल है 3 + √8, तो इसके नीचे 1 हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, मतलब इसको यूँ कर लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, 1/x लिखेंगे, 1/3 + √8 आएगा। सिमिलरली जैसे प्रीवियस क्वेश्चन, हमारा जो क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन में भी हमने ऐसे किया है कि जो इसको इसी के ऑपोजिट साइन के साथ हम इसको मल्टीप्लाई क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे। अब ऊपर का जो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, और नीचे जो फॉर्मूला क्लोज हो रहा है दैट इज़ a² - b²। तो ये होगा 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और इसका ये कटिंग हो जाएगी, तो इस तरह से यहाँ पर 8 आएगा। अब क्या होगा, यहाँ चेक करें कि आप ऊपर वाली टर्म तो वैसे ही आती जा रही, 9 में से 8 के 1, तो नीचे 1 की अगेन कोई वैल्यू नहीं है, हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं, तो दैट इज़ योर 1/x। मीन्स x आपका ये है, तो ये है आपका 1/x। ठीक है, ये आपकी 1/x की वैल्यू आ गई। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू फाइंड इज x + 1/x, हमने फाइंड आउट करना है। अब x + 1/x लिखेंगे, पहले लिखेंगे x + 1/x, ये हमारा x की वैल्यू है, और ये 1/x की वैल्यू, ये हमने x की वैल्यू लिख दी, दैट इज़ ये जो हमारा x है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये लिखेंगे, प्लस एज इट इज़ आएगा, और 1/x की वैल्यू। अब देखिए ये 2 नंबर से में कट के 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6 आएगा, और ये आपका आंसर है। अब
एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारे जो इसके काफ़ी सारे जो पोर्शंस हैं ये देखें, ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें x की वैल्यू आपको गिवन है और ये सारे जो पार्ट्स आपने मालूम करने हैं, कभी x + 1/x, कभी x - 1/x, इस तरह से सवाल जो है वो हमने करने हैं। अब पहला पार्ट इसका हो गया है। अब इसका जो दूसरा पोर्शन है, जो सेकंड इसका पार्ट है, वो हम देखेंगे कि उसमें हमने क्या करना है। ओके, सेकंड में x - 1/x करेंगे। अब देखो x की वही वैल्यू है, मैंने दोबारा से, क्योंकि अगर पेपर में आएगा तो जैसे वो एक x की वैल्यू दी होगी, उसका कोई एक पार्ट दिया होगा, ऐसा नहीं होगा कि सारे पार्ट आपको दे दी जाएंगे कि सारे के सारे आपने फाइंड आउट करने हैं। इट विल नॉट बी हैपेंड, लाइक दे विल बी मोर आस्क मे बी द फर्स्ट पार्ट और 2 इकट्ठे दे दिए जाएँ। ऐसा नहीं कि 6 के 6 पार्ट आपको उठा के दे दिए जाएंगे। अब जैसे सेकंड में क्या करना है, आपने x - 1/x मालूम करना है। ये है आपके पास x की वैल्यू। अब x आपके पास वही क्वेश्चन मेन वो जो वैल्यू है। अब 1/x आपको प्रीवियसली मैंने बता दिया था कि 1/x कैसे, वो सारा प्रोसीजर आप करेंगे, तो यूँ आप 1/x मालूम कर लेंगे। अब पिछले क्वेश्चन में था x + 1/x, यहाँ पर है x - 1/x, यानी कि आपने पहले x की वैल्यू लिखी, माइनस लगाएंगे और ये 1/x की वैल्यू लगा देंगे। अब क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 से कैंसिल हो जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे ऐड होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें, अगर कभी भी इस तरह की कोई चीज़ हो, जैसे ये दोनों नंबर हैं और ये 2 टाइम्स लिखे हुए हैं, जब हम इनको ऐड करते हैं तो ये कह जाएगा, यहाँ अगर कोई नंबर नहीं तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, तो 1 + 1 ये होगा। ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू अनदर एग्जांपल। सपोज करें ये है 3 और ये भी है 3 और मैं यहाँ पर 2 लिख देती हूँ, ठीक है। तो अब ये जो √3 है 2 टाइम्स है और यहाँ पर क्या है 1 है, तो ये क्या होगा 2 + 1 3 √3। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह से ये 2 दफ़ा चीज़ लिखी हुई है, तो 1 + 1 क्या होगा 2 √8 होगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका जो थर्ड पोर्शन है, इसमें हमने मालूम करना है x² + 1/x², ठीक है। x² + 1/x² मालूम करेंगे। अब जो आपके पास x की वैल्यू है वो ये है जो एक्चुअल में क्वेश्चन था, और 1/x हमने पहले से मालूम करके रखा हुआ था। हम बार बार इसको फाइंड आउट नहीं कर रहे, जबकि हमने एक ही बार उसको मालूम किया है, उसी को यूज़ करते जाएंगे। अब जो मेन चीज़ है, देखो इसके ऊपर स्क्वायर आ गया कि इसके ऊपर स्क्वायर कैसे आया। अब हमने इसका क्या करना है, स्क्वायर का हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है दैट x + 1/x की वैल्यू 6 है एंड वी हैव टू फाइंड x² + 1/x²। तो अब देखो ज़रा गौर करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 2 है। इट मीन्स हमने 1 से लेकर 2 तक का सफ़र तय करना है या 2 तक जाना है। एक्चुअली हम कैसे जाएंगे, हम इसको स्क्वायरिंग कर लेते हैं। मतलब जो हमारे पास x + 1/x की वैल्यू 6 आई है, हम इसका स्क्वायर अप्लाई करते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो अगर हम इसका स्क्वायर अप्लाई करें तो जिस तरह से a + b² का जो फॉर्मूला हम स्क्वायर अप्लाई करते हैं, जैसे a² + 2ab + b² और 6 का 36 हो गया। x से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 प्लस है वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 34। तो ये देखिए ये इसका आंसर आ गया। अब जो इसका नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज़ x² - 1/x²। मीन्स अगर ये चीज़ देखी जाए, जैसे ये है a² - b² फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है a² - b² सिर्फ इसी फॉर्म में आ सकता है अगर आपके पास, क्योंकि a² - b² इसके बराबर होता है, a + b और a - b के बराबर है। कभी भी ना सोचना स्टूडेंट्स कि अगर हम जो x + 1/x था या x माइनस, अगर आप ये देखें, अगर आपके माइंड में ये बात आती है, यहाँ कुछ एक पॉइंट वाली बात है कि अगर आपके दिल में ये बात आए कि अगर ये मेरे पास वैल्यू है, इसका मैं टेकिंग होल स्क्वायर बोथ साइड कर लूँगा या कर लूँगी तो मुझे वो उसका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो सेंटर में आपके पास माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आता है एंड वाली टर्म के साथ, जबकि आपको एंड वाली टर्म के साथ नेगेटिव साइन चाहिए। इसका मतलब वो कभी भी आप नहीं कर सकते। तो ये करने के लिए आपको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा कि ये एक्चुअली इसके बराबर होता है। अब x + 1/x आपने पहले से मालूम किया है, जिसकी वैल्यू 6 आई थी, जो कि सबसे पहला पार्ट था। आप दोबारा वीडियो के पीछे करके देख सकते हैं कि x + 1/x की वैल्यू 6 थी और x - 1/x की वैल्यू 2 √8 थी। आपने उसकी वैल्यूज पुट करनी, 2 × 6 = 12 हो जाएगा और √8 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, बस ये इसका तरीक़ाकार था। अब आपने मालूम करना है x4 + 1/x4। अब x4 तक हमने कैसे जाना है, आप ये देखो कि यहाँ पर हमने x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड आउट की है। इट मीन्स कि अगर हम इसका दोबारा से स्क्वायर ले लें, मतलब इसका वंस मोर एक बार और स्क्वायर अप्लाई कर दें, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। मीन्स अगर मैं ये लिखूँ, जैसे यहाँ पर ये देखें, ये जो चीज़ है, अब x4 इसके बराबर है लेकिन ये हम अप्लाई नहीं करेंगे, मतलब ये वैसे लिखा है लेकिन इसकी आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ आपने नहीं करनी। आप सिंपल एज वी हैव दैट x² + 1/x² = 34, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करेंगे। जब स्क्वायर अप्लाई करेंगे a² + 2ab + b² और 34 का स्क्वायर क्या होगा, 1156।
अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस है वहाँ पर जाके माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका ये नंबर भी फाइंड आउट कर लेंगे, मीन्स इसका ये आंसर आप फाइंड आउट कर लेंगे। आप करेंगे जो इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है, जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, दैट इज़ x माइनस 1/x होल स्क्वायर। तो अब जो 6 पार्ट है इसमें आपने होल स्क्वायर मालूम करना है। तो आपको पता है कि ऑलरेडी आपके पास x माइनस 1/x की वैल्यू है, दैट इज़ 2√8। अगर हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर अप्लाई कर दें, उसने ये नहीं कहा कि इसका इंडिविजुअल स्क्वायर चाहिए, इधर ही इज सेइंग होल स्क्वायर मालूम करना है। तो आपको पता है ये आपने पहले मालूम किया हुआ था, दोनों तरफ होल स्क्वायर अप्लाई कर दें, इसको ओपन नहीं करना क्योंकि वो ये इनर में स्क्वायर नहीं लेके जा रहा, बस सिर्फ ऊपर होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई करें, इसका स्क्वायर अप्लाई करेंगे, 2 का स्क्वायर आएगा तो 4 और ये कैंसिल हो जाएगा। मैं इन शॉर्ट अगर आपको यहाँ पर लिख के बता दूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 होगा, 8 आएगा, तो 4 8 32 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड रैशनल नंबर p एंड q सच दैट दिस। अब दोबारा से एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एक नई चीज़ के ऐड कर दी गई है। उसने कहा रैशनल नंबर p और q मालूम करें, ठीक है। अभी हम इसको छोड़ दें, मतलब इसको मैं इस तरफ लिखा और इसको यहाँ लिखा है। आप एक नॉर्मल क्वेश्चन को ट्रीट करें और एंड में आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इस बात का क्या मतलब है, ठीक है जी ना। ये आपका क्वेश्चन है, ये जो डिनोमिनेटर के साथ आप इसको रैशनलाइज कर दिया, पॉजिटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव लिख दिया, ऊपर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को पहले फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ लिखे और इसको इसके साथ। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द साइंस, लाइक ये दोनों साथ लिखेंगे, ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके उसके बाद आप क्या करेंगे, 8 4 32, 8 3 24, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 √2 एज इट इज़। अगेन जैसे इस तरह से यहाँ पर किया था, 3 स्क्वायर विल गिव्स यू 9 और 2 आ जाएगा, 9 2 18। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इन पर कोई स्क्वायर रूट नहीं है तो ये 50 आ जाएगा। अब ये दोनों सेम है, मतलब अंडर रूट सेम है, तो इसका मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 36 आएगा। नीचे आपके पास -2 आया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, ओके अब हम सेपरेट कर सकते हैं, मतलब पीछे जो वैल्यू आपकी आई है वो है 50 माइनस 36 √2 डिवाइडेड बाय दिस। तो हम एक दफ़ा इसको, जैसे एक मैथ्स में रूल है, हम ऐसे कर सकते हैं a/c और -b/c। तो सिमिलरली हमने इसको सेपरेशन कर दिया इसके साथ, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल होकर 25 आएगा और ये 18 आ जाएगा। अब एक्चुअली जो हमने मालूम करना था p और q, हम कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स। यहाँ पर आपके जो लेफ्ट हैंड पे ये नंबर लिखा हुआ था और राइट साइड पे ये नंबर आया। अब देखा जाए तो ये जो टर्म है इसकी, ये दोनों सेम है, मतलब कोई एक टर्म सेम होनी चाहिए कंपैरिजन करने के लिए। यहाँ भी स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ भी स्क्वायर रूट 2 है, तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू -25, तो अंडर रूट 2 से मैच हो गया, इसको छोड़ दें तो q की वैल्यू क्या होगी, 18 आ जाएगी। तो इस तरह से आपने p और q की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको सामने नजर आ रहा है। अगेन वी हैव टू यूज़ द लॉज ऑफ इंडिसेस, और जो रेडिकल्स की या जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, वो करेंगे, उसकी हेल्प से बहुत इजीली आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नाउ 5 पावर 2 विल गिव्स यू 25, ठीक है। 5 को 2 टाइम्स करेंगे 25 का, ये पावर एज इट इज़ है। 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 243 और ये पावर एज इट इज़। 2 को 4 टाइम्स करेंगे तो 16 आएगा और 2 को 3 टाइम्स करेंगे तो 8 आएगा। पावर से कैंसिल 3 आ जाएगा, ये 5 से कैंसिल 3 होगा, 4 से कैंसिल 5, 3 से कैंसिल तो 4 आ गया। अब ज़रा गौर करें तो अगर हमारा एक रूल है, अगर यहाँ पर समझें ये दो चीज़ें अलग अलग हैं, मतलब बेसिस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो इसका मतलब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके एक दफ़ा अलॉट कर देते हैं पावर, मीन्स यू हैव टू राइट वंस द पावर। व्हाट आई एम टेलिंग यू अगेन कि वेन एवर द बेसिस आर डिफरेंट बट द पावर इज सेम, तो जो सेम पावर है उसको एक बार लिखे और इन दोनों को करा दें मल्टीप्लाई। बट अगर कभी ऐसा हो जाए, जैसे हम ये कहते हैं हमारी बेसिस सेम है बट पावर डिफरेंट है, तो हम क्या कहते हैं, फिर पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जो रूल हैं, इस तरह से। अब देखें ये दोनों डिफरेंट थे तो हम लिखा 5 × 3, पावर एक बार रख देंगे इसकी, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी क्योंकि बेसिस सेम है तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 3 15 पावर 3, और ये 2 है तो 5 + 4 9। 15 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक 15 15 15, तो ये नंबर आएगा, और 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 2 आएगा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन होनी नहीं, तो यही इसका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज़ नंबर 2 जो है, इसमें क्या करेंगे, अच्छा ये एक प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपके सामने यूँ कर दिया ताकि आपको अगर कुछ लाइक ऑफ कोर्स देयर आर सम स्टूडेंट्स और ना भी हो तो समटाइम ये चीज़ें आप सामने ये करेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे छोटा से, जैसे 27 है उसके आराम से आप माइंड में अपने फैक्टर्स बना सकते हैं। 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया,
25 हो गया, लेकिन इस ऐसे नंबर को आपको फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। 54 के फैक्टर्स बन गए, 2 2 4, 2 7 20, 14, 3 9 3 3। आई होप सो कि ये चीज़ें तो आपको बहुत अच्छे से आती होंगी। अब देखें 2 1s एंड 3 3s लिखा हुआ है, यानी कि 2 एक बार लिखा हुआ है, 3 जो है वो 3 बार लिखा हुआ है, हमने इसको ब्रेक कर दिया। सिमिलरली 27 तो बहुत सिंपल था, 3 पावर 3 और ये 3 इधर है, ये इसकी पावर है। अब ये देखें, ये इसकी जो ब्रेक है 2 1 2, 2 8 16, बीच में 0 आएगा। मे भी किसी बच्चे को अगर ना पता हो तो देखें इस तरह से हम डिवाइड करते हैं, 2 1 2, ठीक है। उसके बाद जब हम दो नंबर इकट्ठे उतारते हैं तो 0 लगाएंगे, 2 8 16, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1 0 8, उसके बाद फर्दर 2 5 10, 2 4 2 2 4, 2 7 14, सिंपल। अब देखिए 2 कितनी टाइम है, 3 टाइम्स है, और 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, हमने लिख दिया और पावर एज इट इज़ उसकी आ गई। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ओके। आपको पता है कि ये, अच्छा ये क्या प्रोसीजर हुआ है, ये मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये था इस तरह से, इसकी पावर ये थी और यहाँ पर इस तरह से। तो अगर हम देखें तो अगर मैं इसको डायरेक्ट ना करूँ, 3 2 क्या हो जाएगा 6, ये क्यूब रूट है जो कि 1/3 है, तो 3 1 3, 3 2 और x आ जाएगा, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी, 2x आएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये पावर हमने अलग अलग से इसको मतलब अलग से खोल के लिख दिया है, ये कैंसिल हो गया, ये पावर जो है पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2x और 2 1 2। यहाँ पर क्या होगा कि देखो कि यहाँ पर ये जो दोनों की सेम, मतलब अगर गौर करो तो 2 की पावर 3 एज इट इज़ है, ये बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि ये दोनों सेम हैं, तो 3 + 2x - 1। अब क्या करेंगे, इन दोनों की बेसिस सेम है तो इनको इकट्ठा करके लिख देंगे नीचे एज इट इज़। 2 की पावर 3 है, जो 3 में से 1 गए, 3 + 1 क्या, 3 में से -1 गए तो 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़ है, यहाँ से कुछ सेम कुछ कॉमन आ रहा है, मतलब अगर ये टर्म देखो तो बिल्कुल सेम है, इसको कॉमन ले लो, यहाँ पर 1 रह जाएगा, यहाँ पर 2 की पावर 3 आ जाएगी। अगर गौर करें तो ये पूरी की पूरी चीज़ जो है ये कैंसिल, अभी देखो ऊपर वाली चीज़ वैसे ही आ गई, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 3 क्या होता है, 8, 8 + 1 9 होगा, ये एज इट इज़ आ गया। अब क्या करेंगे, 2 × 3 और इसको सेपरेट कर दें, 3 की पावर क्या आएगी, एक दफ़ा इसको अगर हम सेपरेशन इसकी कर दें तो 3 की पावर, अगर हम, मैं इसको ना आपको यहाँ लिख के दिखा रही हूँ, ये इस तरह से, हम इसको ऐसा करने की रीज़न हमारी क्या है, मतलब अगर मैं इसको यूँ लिखूँ 1 + 2 और +2x, ठीक है, तो अगर मैं सेपरेट करूँ यूँ और 2 + 2x, ऐसा करने की रीज़न क्या है, ताकि नीचे और ऊपर दोनों नंबर सेम हो जाएगी और कैंसिलेशन हो जाएगी, वो क्योंकि नीचे ऑलरेडी ऐसी चीज़ पड़ी हुई है। अब देखें यहाँ पर ये किया, ये कंप्लीट कैंसिलेशन हो जाएगी, 2 3 6 और नीचे 9 आ जाएगा। अब 3 2 6 और 3 3 9, तो ये कैंसिलेशन हो गई। और अब इसका ये जो क्वेश्चन है, 2 इसके क्वेश्चन रह गए हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको नजर आया, 2 1 6 कैसे ब्रेक किया, 6 की पावर 3 जो है 2 1 6 आता है, यानी कि 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 6 आएगा, ये पावर एज इट इज़। 5 को 2 टाइम्स करेंगे 25 आएगा। इसको ब्रेक मैंने इधर किया हुआ है, देखें पॉइंट की जगह 1 लगाएंगे और 2 नंबर है तो 2 0 और ये 4 एज इट इज़ आ गया। इसकी कैंसिलेशन करेंगे तो 1/125 आ जाएगा, ओके। अब फर्दर ये जो स्क्वायर रूट था, क्योंकि इसकी पावर 1/2 है, इसको मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया है, ओके। अब क्या करेंगे, जो जिसकी पावर्स हैं उसके ऊपर रहने देंगे, ओके। ये देखें, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 2 रह गया इधर, और 5 की पावर 2 लिखेंगे, ये पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ओके। अब क्या करेंगे, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 5 की पावर 3 आएगी। अब यहाँ पर आप ज़रा गौर करें तो 6 की पावर, ये पावर इसकी एक पावर 1 है, इसकी 3 है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 रह जाएंगे। अब ये बारी बारी ये अलॉट कर देंगे पावर इन दोनों के ऊपर, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 6 और नीचे आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला जो अप्लाई हो रहा है, a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये जो भी है, हमने एक फार्मूला पढ़ा है, ये जो फार्मूला है कि x³ + 1/x³ + y³ बराबर है x + y x² - xy + y²। ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब क्या करेंगे, सबसे पहले देखें आप कि अब ये चीज़ एज इट इज़ है, क्या मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकती हूँ, इसका अगर मैं स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करूँ, मींस इसको हम यूँ खोल सकते हैं, इसका 2 मैं यहाँ लगा दूँ, 1/3 अंदर आ जाएगा, और यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, तो 2 2 वही 4 आएगा। और यहाँ पर कैसे लिखते हैं, जो ये मेरा फर्स्ट नंबर है और ये मेरा सेकंड नंबर है, और अगर इसकी मैं क्लोजिंग फॉर्म करूँ, मतलब इसकी ओपनिंग फॉर्म है, तो इसकी क्लोजिंग फॉर्म करेंगे तो जो फर्स्ट नंबर का क्यूब और सेकंड नंबर का क्यूब, तो जब ये देखें क्यूब क्यूब से कट जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो a + b² ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा क्वेश्चन आपको मे बी थोड़ा डिफिकल्ट फील हो रहा हो, व्हेन यू नीड अ लॉट मोर प्रैक्टिस फॉर दिस क्वेश्चन, बाकी इसकी इजी क्वेश्चन है। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।